दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, साथ ही साथ टीचर्स एग्जाम लाइक एस टीजीटी, पीजीटी या फिर सीटेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम 25 उन प्रश्नों को हल करेंगे हिंदी के अंतर्गत जो यूपीपीएससी सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा जो कि संपन्न हुई थी 13 दिसंबर को के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। 25 प्रश्न होंगे हिंदी के और ये प्रश्न बहुत ही जरूरी हैं आप सभी लोगों के लिए। और प्रत्येक परीक्षा में ये प्रश्न जो है अक्सर रिपीट भी हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो ये है कि नीचे दिए गए वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का युग्म गलत है, तो वो कौन सा युग्म है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके इसे अप्रमेय कहते हैं, ये करेक्ट है। सीमा का अनुचित रूप से किया गया उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है, ये भी सही है। पूरब और उत्तर दिशा के बीच का जो कोना होता है, पूरब और उत्तर दिशा के बीच का जो कोना होता है इसे जो है ईशान कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो है ये धरोहर नहीं कहलाती है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में महिषुर जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, जो महिषुर शब्द होता है, महिषुर, इसका अर्थ ब्राह्मण से होता है। विकल्प डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है, तत्सम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विवाह शब्द ये तत्सम होगा। हालांकि हो सकता है कि इस प्रश्न में कुछ अलग ही उत्तर अलग अलग लोगों के द्वारा दिया जाए, लेकिन सर्वाधिक जो सही उत्तर इसका माना जाएगा वो ऑप्शन ए माना जाएगा। ने धन अन बराबर नयन में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, यहाँ पर ने धन अन बराबर नयन, इसमें अयादि संधि है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, उज्ज्वल। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न बन रहा है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इसमें से किस संवर्ग में आता है। बुद्धिहीन शब्द जो है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो दोस्तों ये विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। दोस्तों, अगला प्रश्न है इनमें से दंत ध्वनियाँ कौन सी हैं। दंत ध्वनियाँ, तो फ्रेंड्स दंत ध्वनियाँ क्या होती हैं। तो दोस्तों, जब आप कोई भी यहाँ पर ध्वनि निकालें, आपकी जीभ दांतों के पिछले भाग को छुए तो उसे जो है दंत ध्वनियाँ कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो विकल्प है वो सी बिल्कुल इसका सही है। इनमें से व्यंजन संधि आधारित शब्द है, व्यंजन संधि आधारित शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर बात करें हम यहाँ पर अन्वेषण की, तो अन्वेषण में अनुधन एषण ये इसका बनेगा। अगर आप देखेंगे तो अनुधन एषण, और इसमें कौन सी संधि है, तो दोस्तों इसमें यण संधि आ रही है। ठीक है, बात करेंगे अगर हम उद्धार की, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, उत धन हार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये व्यंजन संधि है। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि व्यंजन संधि कौन सी है, तो यहाँ पर विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। लघुर में लघुधन ऊर्मी, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा। और पुरोहित में पुरह धनहित, तो क्योंकि इसमें जो है पुरह शब्द आ रहा है, पुरह, तो दोस्तों पुरह आ गया तो इसका मतलब इसमें विसर्ग संधि है। दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, ऊपर वाले में अन्वेषण में एण संधि, और जो प्रश्न है उसका उत्तर है ऑप्शन बी, उद्धार। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 था कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा शब्द जो होता है दोस्तों, यहाँ पर चौराहा चौ दिया गया है, मतलब जो पहला शब्द है वो संख्या को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन डी। निवृत्ति शब्द का विलोम क्या है। निवृत्ति मतलब छूट जाना, प्रवृत्ति मतलब कभी न छूटना, तो विकल्प सी सही था इसका। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि निम्नलिखित में शारदा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दोस्तों, शारदा का अर्थ माता सरस्वती से होता है, तो पर्यायवाची में ऑप्शन डी सही आएगा, गिरा। गिरा जो शब्द है ये शारदा का पर्यायवाची शब्द माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 पे आते हैं। मृत्यु के इच्छुक, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। मृत्यु के इच्छुक, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर आप मुमुक्ष मान लेंगे तो मुमुक्ष का मतलब होता है वो जो मोक्ष का इच्छुक हो। ठीक है, मोक्ष के लिए जो इच्छुक हो उसे मुमुक्ष कहते हैं, और मुमूर्ष का मतलब होता है मृत्यु के इच्छुक। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है, मृत्यु के इच्छुक मतलब मुमूर्षु। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन रहा है चीनांशुक शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों, चीनांशुक का मतलब होता है चीन से आयातित रेशम का कपड़ा, ये लाल रंग का होता है, इसे
ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनेगा यहाँ पर। अनेकार्थक शब्द सारंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, मतलब कौन सा एक अर्थ है सारंग का जो इसमें नहीं निकलता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या बन रहा है, ए भौरा, बी कामदेव, सी तलवार और डी ज्योतिष। तो इसका जो सही जवाब फ्रेंड्स वो क्या है, ऑप्शन डी ज्योतिषी। ठीक है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों यहाँ पर जो घोटक, पीत और वानर ये तीनों जो है तत्सम है। तेल का जो तत्सम होता है वो तैल होता है, तैल। तो बी जो है ये तद्भव माना जाएगा। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों गुप्त मंत्रणा होना। अलग 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 होने के अर्थ में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कारक चिन्ह के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और इसका जो सही जवाब है वो अपादान कारक से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों समास योजना की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध युग्म है, वो युग्म आपको पहचानना है। सतसई, आप देख रहे हैं कि सत ये पहला जो शब्द है ये संख्या को दर्शा रहा है, सत मतलब 100 से है, तो ये द्विगु समास है, करेक्ट है। तुलसीकृत मतलब तत्पुरुष समास, ये भी सही है। मंदोदरी में बहुब्रीहि समास है, लेकिन मरणासन में अव्ययी भाव समास नहीं है, इसमें भी तत्पुरुष समास ही है। ठीक है, तो डी हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे शुद्ध वर्तनी 2 में दिखाई दे रही है। अब आप बताइए कि अनाधिकार और सहस्र में आप किसको सही मान रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से दोनों की वर्तनी यहाँ पर सही दिख रही है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का रूप कौन सा है, तो अब यहाँ पर तो आसान हो गया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। और निम्नलिखित में एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह शब्द कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर सहज में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी अनुभव, संचार और नयन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, पवन। तो दोस्तों यहाँ पर जो पवन होता है उसका संधि विच्छेद पो धन अन से होता है, और पो धन अन तो इसका मतलब पवन से होगा। और इसमें अगर पूछी जाए कि कौन सी संधि आ रही है तो इसमें अयादि संधि आ रही है। इसके बाद है इनमें से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये प्रश्न है इसमें। तो पिसुन, विहंग, शकुनी और द्विज, तो ये प्रश्न है। दोस्तों शकुनी का मतलब होता है, शकुनी का मतलब क्या होता है, ये गिद्ध जात की एक चिड़िया होती है जो गिद्ध से छोटी होती है। तो यहाँ पर शकुनी भी इसका जो है पर्यायवाची होगा पक्षी का। द्विज माने भी पक्षी होता है। और अगर बात करें विहंग तो इसका अर्थ भी पक्षी से होता है। लेकिन पिसुन का मतलब वह प्रेत जो गर्भिणी स्त्रियों को बाधा पहुंचाता है और एक की बुराई दूसरे से करके दो पक्षों में लड़ाई करने वाले को पिसुन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पिसुन का मतलब होगा वो पक्षी से नहीं है, तो विकल्प ए सही होगा। ठीक है, और इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 था, इनमें से अनग का विलोम शब्द है, अनग। तो दोस्तों अनग का मतलब क्या होता है, अनग का मतलब पवित्र से होता है। ठीक है, और अघ का मतलब होता है क्या होता है, पापी हो जाएगा। तो अघ, इसमें अघ देखे, अनग का विलोम शब्द कौन सा, निरग, अघी, कृति, सनग। तो यहाँ पर अघी मान सकते हैं इसे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही है। और अघ जो था ये कंस का सेनापति था, अघासुर, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो दोस्तों ये 25 प्रश्न थे। अगर किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो प्रश्न आए थे तो उसमें से जीएस के भी 25 प्रश्न पूछे गए थे। तो उन प्रश्नों को भी हम करेंगे डिस्कस अपने अगले वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।